वालेकुम, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं? हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। हम अपने चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आए हैं मज़ेदार सी कोई, और आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आ रहे हैं। देखते हैं आज क्या बनाते हैं। आज हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। यह है टाको शेल। ये रेडीमेड टाकोज हैं जो कि मैंने लिए हुए हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी जो बहुत इजी, क्विक और मज़ेदार भी है, और हर चीज़ के लिए मज़े से खाने के लिए इजी हो जाती है। ये बच्चों के लिए भी, काम करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत आसानी से बन जाती है और टेस्टी भी बहुत है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हम सबसे पहले तो हम इसके लिए मीट बनाएंगे, जो कि हमारे पास चिकन का कीमा रखा हुआ है, जो कि 400 ग्राम्स है। हमने इसको धो के रख लिया है। हमने कुछ मसाले भी ड्राई रख लिए हैं। ये जो है हाफ टी स्पून हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, हमारे पास 2 टीस्पून जो है हमारे पास रेड पेपर है, आधा टीस्पून हमने गरम मसाला रख दिया है, आधा टीस्पून हमने ब्लैक पेपर का कुटा हुआ रख दिया है, और जो है हमारे पास जीरा और धनिया 1 टीस्पून रख दिया है। हमने एक टीस्पून जो है हमारा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी हमने यहाँ पे रख दिया है, और हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। ये गर्म हो चुका है। अब यह गर्म हो चुका है। हमने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमने जो है एक बड़ी अनियन है, इसकी 3/4 हमने इसको फाइनली चॉप करके इसमें डाल दिया है। ये इसमें गर्म हो चुका है तो इसमें ही चली जाएगी। इसको ज़रा सा सौते कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा कम डालेंगे, और दूसरा जो ऑयल, क्योंकि ये स्टफ है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना कम होगा। प्लस इसको जो हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। ये ज़रा सी सौते हो जाए तो हम यहाँ पर अपने सारे मसाले जो हैं अपने कीमे में डाल देते हैं, ताकि कीमा डायरेक्ट इसमें चला जाए। जब तक हमारी प्याज जो हो रही है, अपने कीमे में ये सारी चीज़ें डाल दें और हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाए। हमारी प्याज जो है माशाल्लाह से सौते हो चुकी है। हमें ऐसी पोजीशन में प्याज चाहिए। अब इसमें अपना कीमा विद मसाला सारा चला जाए इसके अंदर, और ये अभी भी फुल फ्लेम पे ही पक रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, ये सारा मसाला चला जाए। बस 2 टीस्पून अभी डाल रहे हैं, क्योंकि कीमे का पानी निकलेगा। कीमा जो है माशाल्लाह इसमें हमने हर मसाले डाल दिए और ये पक जाएगा। इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से भुने फुल फ्लेम पर। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और फिर इसके बाद हम अपना जो है दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, तो आपके बताएंगे। लेकिन इसको 6 से 7 मिनट मुझे लगेंगे पकाने में। ये हमारा कीमा जो माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट से पक रहा है। हमने इसको ऑन एंड ऑफ चलाया और भून लिया है। इसकी पोजीशन ऐसी हो गई है, और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अच्छा पक गया है। ये लाइक 80% पक चुका है। तो अब इसमें इसको कलरफुल बनाने के लिए, उसको अच्छा टेस्ट बनाने के लिए हमने थोड़ी सी सब्ज़ी काट ली है। ये हमने जो है शिमला मिर्च जो है 2 टेबल स्पून, यानी आधी शिमला मिर्च हमने कुछ छोटी छोटी काट ली, ये डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून हमने स्वीट कॉर्न जो है इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड किया, उसको भून लिया था, सेक लिया था। और जो एक छोटा टमाटर, वो भी इसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे काट लिया है।
اور اس میں جو ہے کلر پیپر ہمارے پاس تھی تو وہ بھی ہم نے ایک ٹیبل اسپون ڈال دی. 1 ٹیبل اسپون ہم جو اس میں کیرٹ بھی ڈال دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اس کو ٹیسٹ میں بنانے کے لیے سب چیز جو ہے آپشنل ہے. تھوڑی سی جو ہے سبزی ڈال دیں تو اچھا لگتا ہے, ادروائز خالی قیمہ بھی ڈال سکتے ہیں. اور یہ ہری پیاز اور اسپرنگ انین وہ بھی 2 ٹیبل اسپون میں نے تھوڑی سی کاٹ کے اور رکھ دی تھی. یہ اس کو میں ملا دیتی ہوں اچھی طرح سے. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 منٹ مجھے بنانے, اس کو ملانے, اس کو سوتے کرنا ہے. اور ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا 1 ٹیبل اسپون دھنیا ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا قیمہ بالکل ریڈی ہو جائے گا. ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے. اس میں جھولین کٹی ہوئی ادرک بھی ہم نے ڈال دی. اب یہ بہت مزے کا شیل بن جائے, ہماری فیلنگ اچھی ہو جائے گی نا, بہت مزے کی. دیکھیں اس کو جو ہے میں اس کو ذرا سا بھون کے کور کر کے اپنے چولہے کو آف کر دیتی ہوں اور آ جاؤں گی اپنے نیکسٹ اسٹیپ پر. ہمارا قیمہ جو ہے ٹاکوز کے لیے ریڈی ہو چکا ہے, جو کہ اس کی فلنگ میں کہ ہمیں سب سے پہلے قیمہ تیار ہو چکا ہے. اس کو ہم سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ اسٹیپ پر. ہمیں ناچو بنانا ہے جو کہ اس کی ٹاکوز کی فلنگ کے لیے. ناچوز بنا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے جو ہے پیاز لے لی ہے, اس کو چھیل لیا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے بالکل. اور اس میں ہم ڈال دیں گے گرین پیپر اور وال پیپر, ہارڈ پیپر, جو بھی آپ کو ڈالنی ہو. میں نے جو ہے شملہ مرچ لی ہے جو کہ کم تیز ہوگی, اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے. اب اس کو پیاز کو بھی میں اسی طرح سے کاٹ لیتی ہوں چھوٹی چھوٹی. اس میں 1 ٹماٹر ڈالوں گی جو بہت چھوٹا چھوٹا کاٹ کے. تو یہ میرا جو ہو جائے گا اس کا تیار ہو جائے گا یہ سالسے. یہ اس کا سیکنڈ اسٹیپ ہے جو کہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے, کے لیے تیار کرنا ہے. ہم نے یہ سالسا بنا لیا ہے. اس میں میں نے انین ڈالی ہے, ہاف انین, ریڈ انین, جو اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ہاف انین ڈالی. اس میں نے 1 ٹماٹر چھوٹا چھوٹا اس طرح سے پیسز چھوٹے کیوب کر لیے, وہ ڈال دیا. اور آدھی شملہ مرچ جو ہے میں نے اس کو چھوٹی چھوٹی وہ بھی کاٹ لی. اور تھوڑی سی اس میں جو ہے دھنیا پتی ڈال دوں گی, اور 2 چمچ جو میں اس میں لیمن جوس ڈالتی ہوں بس. اور جب فلنگ کروں گی نا اس میں ذرا سا پنچ آف سالٹ ڈالوں گی, کہ ابھی ڈال دوں گی تو اس میں پانی نکل آئے گا. مجھے یہ ریڈی ہو چکا ہے, اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اب جو ہے ہماری باری آ گئی تیسرے اسٹیپ پر, جو کہ ہم گواکامولی بنائیں گے. تو اس کے لیے ہم جو ہے 2 اووکاڈو یوز کریں گے. اس کو جو ہے اس طرح سے پہلے اس کا سیڈ جو ہے ہمیں نکالنا ہے پہلے. یہ ہم نے اس کی تھرڈ جو ہے فلنگ کے لیے تیار کیا ہے آواکاڈو کے ساتھ. آواکاڈو 3 کاٹے, اس کو میش کیا, چھیل کے اچھی طرح سے. اس سائڈ کے 3 کاٹے آواکاڈو, اس کو جو ہے میش کر لیا ہے چھیل کے. اب اس میں جو ہے اس کو اچھی طرح سے ایسا ملا لیا ہے. ملا کے اس میں جو ہے میں 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس ڈال رہی ہوں. اس سے ایک تو یہ کہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے, پلس یہ کالا نہیں ہوتا, کہ اس میں بھرپور آئرن. پنچ آف سالٹ ڈال دیتی ہوں. یہ ہماری تھرڈ ریسیپی ہو گئی نا اس کی. یہ اسٹف جو اس میں ڈالنا ہے ہمارے ٹاکو شیلز کے لیے, اس میں جو ہے یہ 3 چیزیں ہو چکی ہیں. ہمارا قیمہ بن چکا, ہمارا سالسا ریڈی ہو چکا, اور یہ آواکاڈو کی جو ہے ہمارا گواکامولی تیار ہو گئی. یہ میں تھوڑے سے کھائی لیتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے. بہت اچھی ہے, یہ بہت مزے کی ہوتی ہے. اس کو رکھ دیا. اب جو ہے اس کے لیے چوتھا اسٹیپ ہمارا جو ہے, جو کہ ہم فل کرنے کے لیے یہ لیٹس, اس کو لے لیتے ہیں, اس کو نکال لیتے ہیں, تھوڑا سا ہٹا دیں گے. اور اس میں اس طرح ہم تھوڑی دیر اور زیادہ کاٹ لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس شیز زیادہ ہیں. یہ بھی ہو گیا. اب جو ہے لاسٹ پارٹ ہمارا آ جائے گا. ہم اس کو جو ہے یہ کاٹنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس کو فل کرنے کا طریقہ. یہ ہو گیا ہمارا.
चलें, हमारे ये टाको का मसाला सारा फिलिंग का रेडी हो चुका है। ये कीमा रेडी हो चुका है, हम इसमें फिल करेंगे। ये गुआकामोली है जिसको हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये चेडर चीज़ है वो इसमें डालेंगे। ये हमारा सालसे बना हुआ है ये भी डालेंगे। और ये जो लेटस, इसके साथ साथ इसमें शैल में मसाला निकला तो ये चटनी भी इसमें डालेंगे। और ये हमने अपनी चटनी बनाई है, अगर ये चाहे तो हम ये भी डालेंगे ताकि ज़्यादा खट्टी मीठी होगी। और इनका मसाला भी थोड़ा सा छिड़केंगे, सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। ये मेन पार्ट है। और हमने जो है रेडीमेड ये शेल ले लिए थे, ये बॉक्स ले लिया था जिसमें बाहर होते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। इसको जो है बस एज इट इज़, ये वैसे ऑलरेडी कुक होता है, इसे फिल ही करना है। मैंने फिलिंग करनी शुरू कर दी थी। देखिए मैंने इसको, अब जो है मैं इसको फिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेटस। इसमें हम डाल देते हैं इनकी चटनी। पहले ये इसमें से निकली थी, इसमें अपनी चटनी भी, ये मेरी चटनी की अगर आपको बनानी हो तो इस रेसिपी जो है मेरे पेज में आपको मिल जाएगी, वो है इसमें ऑलरेडी। ये इसमें डाल दिया। अब इसमें जो हम थोड़ा सालसे डालेंगे, अपना ये सालसे डालते हैं। अब बारी आ जाती है हमारी ये कीमे की, मज़े की। इसका मीट डालेंगे अच्छी तरह से। मीट भर गया। इसमें हम डाल रहे हैं चीज़, चेडर चीज़। इसको हमें कुछ तो सब चीज़ तैयार है, रेडी है। सबसे एंड में हम डाल रहे हैं अपनी गुआकामोली, जो कि बहुत ही मज़े की, ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसान रेसिपी है। बनाइएगा और इसको खाइएगा। रेसिपी जो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हम एक और बना रहे हैं, देखें। इसी तरह हम सारे इंटायर फिल कर लेंगे। सबसे पहले हमने लेटस डाला अच्छी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सेकंड हम डालते हैं चटनी, ये इनकी चटनी है, ये इनका सॉस बना हुआ निकला था इसमें। ये अपनी चटनी भी थोड़ी सी डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है अपना सालसा डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब हम चले जाएंगे अपने, ये थोड़ा सा मसाला भी इनका ऊपर, चाट का मसाला है, ये इनका निकला हुआ था। तो मैंने जो अपना होममेड मसाला सारा कीमे में डाला, लेकिन इनका ऊपर थोड़ा छिड़का है। ये अच्छा है। ये हो गया कीमा। इसमें मैं डाल देती हूँ अपना चीज़, चेडर चीज़। बहुत चीज़ी मज़े का बनेगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत हेल्दी भी है और अच्छी भी है। डू ट्राई इट, बहुत अच्छी लगेगी। और आप इसको जो है एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा बनाते रहेंगे, बहुत आसानी से बन जाती है। ये गुआकामोली, ये तो मेरी फेवरेट है। इसको हमने इस तरह से रख देना है। हमारे माशाल्लाह से हार्ड शेल वाले टाकोस रेडी हो चुके हैं। हमने इसको फिल कर लिया है, बहुत मज़े का है। ये जो हेल्दी भी है, इजी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और जब रेसिपी अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड माय चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल। और फिर हम इंशाल्लाह ताला जो एक नई रेसिपी के साथ आएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। हम तो जा रहे हैं इसको इंजॉय करने के लिए, आप भी बनाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।